प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज सोमवती अमावस्या है, न्यू मून। एनर्जी चेक करेंगे। योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून अमावस्या एंड योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून अमावस्या। थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक, नॉन रोमांटिक। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो बस आप अपना सेक्शन ही देख लीजिए। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। हर एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं, तो हर कार्ड की मल्टीपल एनर्जीज में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आप ही को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं कि कौन देख रहे हैं कौन नहीं। सो कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो आपको, आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जानता, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल होके क्या आपके लिए है क्या आपके लिए नहीं है ये पिक कीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी चेंज हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है सेम टॉपिक पे, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। ये रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी। सोमवती अमावस्या का जो एनर्जी है इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी पड़ेगी, ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके और आपके पर्सन के बीच भी रोमांटिक या नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, डजेंट मैटर। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी ही सबसे ज़्यादा पिक होती है। सपोज़ 80% आज के कलेक्टिव में 100 लोग देख रहे हैं, उसमें से 80 लोग अपने पर्सन को याद करके देख रहे हैं, पर्सन की एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं अपने दिमाग में। तो कार्ड्स में भी रोमांटिक पर्सन का ही एनर्जी ज़्यादा आएगी। बाकी 20% तो डिवाइडेड होंगे ना, ऐसा भी तो नहीं कि बाकी 20% अपने दोस्त के लिए ही देख रहे हैं। उस 20% भी डिवाइडेड होगा। 5% शायद अपने दोस्त, 6% शायद अपना क्रश, बाकी कुछ अपने बच्चे या क्रश व्हाटएवर, आई डोंट नो, एक्स व्हाटएवर के लिए देख रहे हैं, तो वो भी बटा हुआ होगा। सो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी में आएंगे कलेक्टिव, वो अपना वो उसके साथ रीडिंग ज़्यादा मात्रा में रेजोनेट होगी। जो जितना माइनॉरिटी परसेंटेज में जाएगी उसकी एनर्जी कम पिक होगी। ये बेसिक है कलेक्टिव रीडिंग देखने का। बट पिछले कुछ दिनों से 1-2 लोग ऐसे मुझसे पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने एक बार क्लियर कर दिया। लाइक आई सेड, किसी भी जो ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल रिलेशनशिप्स, ऑल सिचुएशंस, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, व्हाटएवर। एनर्जी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी अगर मेजॉरिटी में आई तो ज़्यादा, अगर माइनॉरिटी में आई तो कम। उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। और आप जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे होंगे, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर। रीडिंग देखते वक्त आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। सन एंड मून डेक का इस्तेमाल करूँगी, ये ट्विन डेक्स है। सन डेक का इस्तेमाल करूँगी आपके पर्सन और आपके लिए, और मून डेक का इस्तेमाल करूँगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये टैरो थोड़ा सा इसका मीनिंग और इसका गेटअप थोड़ा सा अलग है। कुछ कार्ड्स इसमें मेजर एंड माइनर मिक्सड अप है। देखते हैं क्या आता है। सो स्टार्ट करते हैं आपसे, आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी से। सो करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गो। Two of Wands,
4 of Cups. Eight of Cups with the Moon. 9 of Cups. See, कार्ड्स आपके लिए अच्छे आए हैं. 9 of Cups. You have always overpoured in this relationship. और अभी आपके पर्सन की एनर्जी वही है कि वो फ्लो बरकरार रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए. सूख रहे हैं, थोड़ा आपकी तरफ से कम आ रहा है इमोशन. कप इमोशन का है, और ये जो लूनर साइकिल्स है ये जनरली हमारे इमोशंस के साथ ही खेलती है. सो ओवरऑल एनर्जी यही है. ये खुद तो क्लोज्ड अप एनर्जी में है, पर चाहते हैं कि आप जिस तरह इन पर मेहरबान रहे हो, जिस तरह इन पर अपना प्यार निछावर करते रहे हो, वही आप करते रहो. वो क्लोज्ड अप एनर्जी में रहेंगे, वो भाव खाते रहेंगे, पर आप उन पर प्यार बरसाते रहो, क्योंकि यू आर योर पर्सन्स विश कम ट्रू. आप वो सब कुछ हो जो आपके पर्सन को एक कंपेनियन या जिस भी रिश्ते का आपका इक्वेशन है उस रिश्ते में चाहिए. यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ व्हाट वुड आई से कंटेंटमेंट टू योर पर्सन. बहुत ज़्यादा देते हो, देखो देखो ओवरपोर हो रहा है. सो इन दैट केस अभी वो चाहते हैं कि इतना ज़्यादा दे, पर अभी लाइक आई सेड द कंडीशन इज सच, यू आर पुलिंग बैक योर इमोशंस. दिल में भर भर के प्यार है, शायद अभी भी वो इतना दिल भरा हुआ है कि वो आँख से उछल पड़ता है. बट अभी आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, ज़बरदस्ती, मन से नहीं, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. आपको लगा कि इससे ज़्यादा व्हाट विल आई डू, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड. इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या कर सकता, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, ये सही नहीं होगा. सो समवेयर और द अदर योर कॉन्शियंस, योर गिल्ट कॉन्शियंस हो सकता है, योर अवेयरनेस हो सकता है. समवेयर एक गिल्ट तो आप में आया भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको समझ में आया है कि आपको इस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए था फ्रॉम डे वन. इसके लिए राज़ी ही नहीं होना चाहिए था. सो यू आर फीलिंग अ लिटिल गिल्टी, यू आर बिकमिंग अ लिटिल राइटियस. आपका मॉरलिटी, आपका जो मॉरल वैल्यूज़ है उसको आप टाइटन कर रहे हैं. एंड डिस्पाइट फीलिंग ऑल द लव फॉर योर पर्सन, यू आर चूजिंग टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम योर पर्सन. और ये आपके पर्सन देख रहे हैं और उनको खटक भी रही है. सो ओवरऑल एनर्जी यही है कि वो क्लोज्ड अप एनर्जी में रहे चलेगा, पर आप अपना क्लोज्ड अप एनर्जी से बाहर आओ. जितना प्यार लुटाते थे इन पर, जितना लाड प्यार दुलार सब लुटाते रहो. पैम्पर होने का इरादा है, पैम्परिंग चाहते हैं आपके पर्सन अभी आपसे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट. अब मर्द है कि औरत है पता नहीं, व्हाटएवर. अगर मर्द है भी तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर इन अ लेस्बियन रिलेशनशिप विद अ प्रिंसेस. एनीवे, सो और अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो पापा की परी से आपका पाला पड़ा है तो झेलो. एनीवे, कमिंग टू द कार्ड्स, इट्स 2 of Wands. पैशन तो बहुत है, एक बार मिलने का इरादा, पर वो कुछ नहीं करेंगे. जानते हैं आप भी कुछ नहीं करोगे. चाहते हैं कि एक मौका मिले कि आप दोनों आमने सामने आओ. झगड़ना भी है, जानते हैं आप ऐसे छोड़ तो नहीं दोगे, निचोड़ दोगे. वो झगड़े वो कोई नॉर्मल झगड़ा तो होगा नहीं, मुंह नोच लोगे आप उसके. वो अगर थोड़ा कम भी बोले, आप उसको पूरा एकदम उल्टा करके लटका के एकदम पिछवाड़े पे धमाधम त्रिताल बजा दोगे. जानते हैं, पर ये भी जानते हैं कि ये आउटबर्स्ट ज़रूरी है. बहुत कुछ जम रखा है, मतलब दोनों ही बहुत इमोशन सप्रेस करके रखे हुए हो. तो ऐसा कुछ हो, करंट एनर्जी यही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों आमने सामने आ जाओ. नॉट ओवर फोन, नॉट ओवर नेट, रियलिटी में आमने सामने किसी तरह आ जाओ.
और वो जानते हैं आपके दिल में अभी भी उनके लिए वो पैशन, वो प्यार है। सो जितना चिल्लाओगे उस पर उतना प्यार भी करोगे। एक बार आपका गुस्से का दीवार टूट गई ना, तो आपका वो प्यार फिर से ओवरफ्लो करने लगेगा और उसको वो चाहिए। वो भी गुस्सा है आपसे फॉर सम रीज़न और दी अदर, तो वो भी सुनाएंगे आपको, पर उसके साथ साथ आपको प्यार करने का भी बहुत इरादा है। रोमांटिक रिलेशनशिप हुआ तो या लेट्स हैव सेक्स एंड पैच अप वाला एनर्जी। एंड अगर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप हुआ तो इट्स जस्ट दैट एक कंपैशनेट इंटीमेसी, हार्मलेस जो भी है, व्हाटएवर, वही इरादा है। बस आमने चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों आमने सामने आ जाओ। 4 ऑफ कप्स बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेशली द मून इज़ प्लेइंग ऑन योर पर्सन साइकी। इस बार का ये अमावस्या सच में आपके पर्सन पर भारी हो रहा है। ऑल हिज और हर शैडोज कमिंग एट द फोरफ्रंट। मिसिंग एनर्जी तो है, आपकी तरफ टेम्पटेड भी फील कर रहे हैं, बट बीइंग वेरी कॉन्शियस। देखो ऐसे देख रहे हैं, डर डर के देख रहे हैं, क्योंकि वही मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराना है। वो जानते हैं उसने क्या रायता फैलाया है। सो दिस टाइम वो जानते हैं कि क्या ऑफ़र करना है, क्या ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, आपका क्या ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, अपनी तरफ से क्या ऑफ़र देना है, इसको लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सो मिसिंग यू बट बीइंग वेरी केयरफुल। स्टॉकिंग एनर्जी भी है बट डायरेक्ट नहीं, इधर फेक अकाउंट से, देखो ऐसे देख रहे हैं ना, तो इधर फेक अकाउंट से या किसी और के माध्यम से स्टॉकिंग हो रही है। एनर्जी अच्छा आया है। 8 ऑफ कप्स कम्स विद द मून एनर्जी। 8 ऑफ कप्स अगेन फेसिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट इन हिज और हर लाइफ। दिल के मामले में, इमोशन के मामले में कोई तो दिल दुखा रहे हैं आपके पर्सन का इन सम वे और दी अदर, जिनसे शायद आपके पर्सन का बहुत एक्सपेक्टेशन था। सो या कर्मा इज़ प्लेइंग आउट एज इमोशनल डिस्कम्फर्ट, इमोशनल सफरिंग फॉर योर पर्सन। और अभी आपके बारे में याद आ रहा है उनको। मून एनर्जी फीलिंग, शायद आपको सपने में भी देख रहे हैं, फीलिंग वेरी एंक्शस, स्ट्रेस्ड आउट, पैनिक्ड। और वो जानते हैं कि इस स्थिति में उनको शांत, काम डाउन एक ही इंसान कर सकते हैं, वो हो आप। आपके पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव है, सो कैन फील योर रेस्टलेस एनर्जी ऑल्सो। इसीलिए वो और डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि क्या हो रहा है यार, ना ये खुश है, ना मैं खुश हूँ, ना जिसके साथ खुश होना चाहिए उसके वो खुश है, कोई खुश नहीं है, मैंने क्या कर डाला यार। डर भी लग रहा है ऑफ द अननोन। अभी आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। सो अभी क्या है ना, जो आस आपने बांध रखी है इसने भी बांध रखी है। ये भी जानते हैं आप ही की तरह कि नो कॉन्टैक्ट ही सही, एटलीस्ट जानते तो है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एक आस है कि शायद एक दिन फिर से कांटेक्ट हो जाए। तो अभी आपके पर्सन फियर ऑफ अननोन, व्हाट इफ़ यू क्लोज द डोर कम्प्लीटली, शट द डोर कम्प्लीटली, या फिर आप घर ही चेंज कर लो जब तक वो आपके एड्रेस तक आए। डर लग रहा है कि शायद आप नहीं रहोगे, आई मीन ज़िंदा रहोगे, आई डोंट मीन दैट, यू नो व्हाट आई मीन। सो शायद आप उनके लिए इंतज़ार करते नहीं दिखोगे। यू वुड हैव मूव्ड ऑन इन योर लाइफ बाय द टाइम ये अपनी लाइफ का रायता समेट के आपके पास आए। इसीलिए चाहते हैं कि कुछ ऐसा अलौकिक हो जाए और आप दोनों आमने सामने आ जाओ, ताकि जो राउंड अबाउट वे है वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाए। सो बेसिकली मिसिंग एनर्जी फिर से आपको ज़िंदगी में पाने की एनर्जी, वो अभी ओपन अप नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं ओपन अप करने का मतलब है आप फिर से एक्सपेक्टेशन कर दोगे और आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करना अभी उसकी बस में नहीं है। बस यही, ऐसा कुछ तांडव नहीं चल रहा है, बट हाँ डिप्रेशन, नाइटमेयर्स आपको शायद सपने में भी देख रहे हैं, पसीना पसीना होके जाग रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी।
under the influence of the new moon, Amavasya. 3 cards on the bottom of the deck. Go. Ten of Pentacles. ये तो फैमिली ही है इस इंसान के. थर्ड पार्टी इज अ फैमिली मेंबर. रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, डजंट मैटर, बट फैमिली मेंबर. 3 ऑफ कप्स. पर इसमें आप भी घुस गए हो. Queen of Wands. ये जैक ऑफ जो पेंटिकल्स है, ये एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, जैक ऑफ डायमंड्स जो है, इट्स एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज की एनर्जी है. पेज ऑफ पेंटिकल्स. इरादा ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने का नहीं है. पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है. लाइक ठीक है, बेसिक जितना कमिटमेंट, फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है निभाएंगे. अभी ज़्यादा कुछ इसको भी प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा तो मेरे से रखा नहीं जाता है. बच्चा भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. लाइक बच्चे के खातिर शायद ये कमिटमेंट रखा हुआ है, या ये किसी के बच्चे हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली इट्स योर पर्सन्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर द थर्ड पार्टी. छोड़ के नहीं जा सकते. सो जो भी है, ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ घुलना मिलना नहीं है. ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना है. लाइक इमोशनली ज़्यादा टाइड अप नहीं होना है. जो भी जिम्मेदारी है निभा लेना है. यही उनकी अभी करंट एनर्जी का ओवरऑल आ रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये कोई फैमिली मेम्बर ही है. थर्ड पार्टी इज़ अ फैमिली मेम्बर. रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, कैन बी एनीवन, लाइक आई सेड. बट इनको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करने का इरादा है. जैसे इमोशनली ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट एट द सेम टाइम बीच सड़क पे छोड़कर भी नहीं जाना है इसको. इनके साथ इनका बहुत पुराना संबंध हो सकता है, या लॉन्ग टर्म रहने का, मतलब अंत तक इनके साथ रहने का ही इरादा है. इनको जो चाहिए प्रोवाइड करने का ही इरादा है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड फाइनेंसेस, नॉट इमोशंस. सो ये जो भी चाहे, मटेरियल डिज़ायर्स फुलफ़िल करना, समाज के सामने वो शो पुट अप करना ऑफ अ हैप्पी फैमिली, वॉट एवर दिस पर्सन वॉन्ट्स. your person spends a lot of money on this person. So यहाँ हमेशा इसके साथ रहने का एज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, एज अ प्रोवाइडर एनर्जी, यही इरादा है. हाउएवर थर्ड पार्टी, यानी यहाँ इन दोनों के बीच आप थर्ड पार्टी हो. सो यहाँ 3 ऑफ कप्स आया है. थर्ड पार्टी के लिए कप का है. So your person is very, categorized, emotional, mentally. कि पैसा और कमिटमेंट थर्ड पार्टी के लिए, इमोशन आपके लिए. अभी किसका क्या भेरंडा भाजोगे मुझे नहीं पता. एनीवे, सो एट द सेम टाइम अगर मैं इसको और डिकोड करूँ तो बहुत ही जल्द, मे बी इन द नेक्स्ट 1 month, शायद कोई सेलिब्रेशन का मौका थर्ड पार्टी के साथ आने वाला है. थर्ड पार्टी मतलब नॉट यू, द अदर वन, जिसका प्लानिंग शायद अभी से चल रहा है. बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है. इन द नेक्स्ट 1 month, अ लिटिल मोर देन 1 month और लिटिल लेस दैन 1 month to 1.5 months. तो अभी से उसका सेलिब्रेशन का प्लानिंग चल रहा है. सो करंट एनर्जी आपके पर्सन का थोड़ा वहाँ भी जा रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए शायद कोई सरप्राइज़, या कोई नॉट रियली सरप्राइज़, कोई पार्टी या कोई गेट अवे, कोई हॉलीडे प्लान करना, या कोई गिफ्ट. क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए ये जो सेलिब्रेशन मोमेंट है होगा, ये बहुत ही स्पेशल होगा. मे बी थर्ड पार्टी इज़ समवन जो अपने बर्थडेज को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं, या व्हाटएवर.
पूरा बर्थडे मंथ सेलिब्रेट करते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो whatever it is, I can see that your person is planning some kind of celebration for the third party, और ये करते हुए बार बार इसको आपकी याद आ रही है. मे बी इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत सारा मटीरियलिज्म तो है, पर वहाँ वो इमोशनल टच नहीं है. मे बी आपके पर्सन ही सब कुछ कर रहे हैं, पर उसका रेसिप्रोकेशन ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है. शायद आपके रिलेशनशिप में आप ओवर करते थे, और यहाँ इनको ओवर करना पड़ रहा है सब कुछ. सो यहाँ कोई सेलिब्रेशन की तैयारी तो हो रही है बहुत ही जल्द, 1 से 1.5 महीने के बीच. और ये सेलिब्रेशन की तैयारी करते करते आपके पर्सन को बार बार आपकी याद आ रही है. आप क्यों आ रही है एग्जैक्ट नहीं पता, कलेक्टिव रीडिंग है. एंड द थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सी अगेन, थर्ड पार्टी को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सिचुएशन में ही वो रखना, क्वीन ऑफ थर्ड पार्टी को वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में ही रखना चाहते हैं. थर्ड पार्टी को आपका पर्सन डिप्रेशन में नहीं जाने दे सकता. आई डोंट नो इफ थर्ड पार्टी हैज़ सम मेंटल इश्यूज और समथिंग लाइक दैट, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल या समथिंग लाइक दैट. थर्ड पार्टी को शो ऑफ का बड़ा है, वो सबके सामने सज धज के रहना, सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ एन एनर्जी. शायद स्पेल वेल वे करती है, ब्लैक मैजिक एट्सेट्रा, बट दैट इज़ नॉट व्हाट दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. आपके पर्सन का करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए बड़ा ही सॉर्टेड है. किसी भी तरह थर्ड पार्टी को वो दुखी नहीं देखना चाहते. थर्ड पार्टी जैसा कॉन्फिडेंस, जैसा जैसा हैप्पी रहते हैं, तो थर्ड पार्टी को हैप्पी रखना आपके पर्सन ने अपने ऊपर लिया है. शायद इसका भी कुछ गिल्ट है, क्योंकि ये इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी आप ही में ये अटके हुए हैं, या वट एवर द थिंग इज़, थर्ड पार्टी के प्रति ये लॉयल नहीं रह पा रहे हैं. सो आउट ऑफ गिल्ट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इंश्योर कि थर्ड पार्टी हैज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स इन टर्म्स ऑफ मटीरियल थिंग्स, कि थर्ड पार्टी खुश रहे, अपनी दुनिया में मस्त रहे, व्यस्त रहे, तो ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर पुलिसिंग नहीं होगी. सो योर पर्सनस करंट एनर्जी इस थर्ड पार्टी को, आई डोंट नो थर्ड पार्टी रिसेंटली किसी मेंटल ब्रेकडाउन सफ़र किया है या नहीं. सो फिर से उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करना, फिर से क्यों लो बोशो उठता है ना बोशो. सो थर्ड पार्टी का फिर से वो मॉरल बूस्ट करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, फिर से उसको वो हैप्पी गो लकी स्टेट में लाना, ये आपके पर्सन ने अपने ऊपर लिया है. सो बेसिकली आई कैन सी योर पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के लिए और रीज़न मुझे पता है, देयर इज़ हैवी गिल्ट बिहाइंड इट, कि आपके पर्सन जानते हैं थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा. अगर स्पेशली अगर थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता है तो तब तो और भी ज़्यादा. सो आपके पर्सन जानते हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में आपके पर्सन ने उसको धोखा दिया है. सो द गिल्ट इज़ रीसर्फेसिंग, और वो जानते हैं कि डिस्पाइट एवरीथिंग आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रति इमोशनली लॉयल नहीं रह पा रहे हैं. नाटक ही चल रहा है. जो वो थर्ड पार्टी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो इंसान वो है ही नहीं. वो इंसान तो शायद बिट्स एंड पीसेस में आपके सामने वो प्रेजेंट कर पाए थे, पर थर्ड पार्टी के सामने तो हमेशा थर्ड पार्टी की जी हजूरी करना पड़ता है. सो मे बी आउट ऑफ गिल्ट और वो वट एवर इट इज़, तो वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा उसके साथ अटैच नहीं होना, पर जो बेसिक है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, पैसा, कमिटमेंट, उसको खुश रखना, उसके सेलिब्रेशन, उसके लिए प्लान करना, जो भी है वो सरफेस लेवल जो भी करना है थर्ड पार्टी के लिए वो करना चाहते हैं. और शायद थर्ड पार्टी के लिए करते करते वो इतना एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, अभी उसको लग रहा है कि आप उसमें कुछ पोर करो. ऐसा नहीं है कि वो पोर बैक करेंगे आप में, नहीं, अभी वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपको भी बाद में लस्सी पिलाना है, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है. सब अपना अपना ही सोच रहे हैं, सो आप भी अपना ही सोचो. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.